हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संभावना। किसी चीज के होने या ना होने की संभावना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारा एक क्वांट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई कॉइन है, सिक्का ले लो, सिक्का और उसे उछाल लेंगे। तो एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो हमारे पास टेल आने के या हेड आने के 50-50% चांसेस होते हैं। मतलब संभावना होती है कि 50% हमारे पास हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। और मोस्टली हमारे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस होते हैं कॉइन से, टॉसिंग ऑफ कॉइन, और हमारे पास होता है डाइस। डाइस कौन सा होता है? जो लूडो में यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्ड्स। वो भी हम आज डिटेल में क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन से। तो मान लो हमारे पास क्या है? दो कॉइन्स हैं जिनको हमें क्या करना है? टॉस करना है। तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे? मतलब कि टॉस करके हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, उसके कितने केसेस बनेंगे वो चेक करते हैं हम पहले। पहले केस में क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड पे टेल हो सकता है। फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड और दोनों पे टेल। तो मतलब हमारे पास कितने आउटपुट्स आ रहे हैं? चार टोटल। और अगर हमें कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों हेड होने चाहिए हमारे आउटपुट में, तो वो कितना केसेस है? एक, दो, तीन, चारों में से दो हेड किस में है? सिर्फ एक केस में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों हेड हैं, तो ऊपर हम लिखेंगे एक और नीचे हम टोटल हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं? चार। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4 प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, अगर हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम कैसे लिखते हैं? नीचे हम लिखते हैं सैंपल स्पेस, जो कि हमारा यहाँ पे क्या था? चार आ रहे थे हमारे पास केसेस, चार केसेस बन रहे थे। और ऊपर क्या लिखते हैं हम? डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड मतलब जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। तो यहाँ हमें दो हेड चाहिए थे, तो उसके कितने केस थे? एक केस था। तो यहाँ पे आ गया ऊपर 1। तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी में डिजायर्ड आउटपुट। और नीचे क्या लिखते हैं हम? सैंपल स्पेस। जैसे हमने टू कॉइन्स के केस में देखा कि हमारे पास कितने टोटल आउटपुट्स कितने थे? चार आए थे, जो कि हमने मैन्युअली कर लिए थे कि हेड हेड टेल 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 हेड क्या आ सकता है। अगर ऐसे ही एग्जाम में आपको आ जाए कि आपको तीन कॉइन्स दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी मैन्युअली कैसे आते हैं इसके तीन कॉइन्स के हमारे पास आउटपुट। पर हमारे हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फेस। फेस मतलब कॉइन के कितने फेस होते हैं? टू होते हैं। तो कॉइन के केस में यहाँ पे टू ही आएगा। और ऊपर क्या लिखेंगे कि हम कितनी बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या फिर हम कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। अगर हमने दो कॉइन्स को टॉस किया है तो यहाँ पे दो आएगा, अगर तीन को किया है तो तीन आएगा। तो हम दो वाले केस के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था? टू फेसेस और दो कॉइन टॉस किए थे, तो यहाँ पे आएगा टू। तो कितने आउटपुट आए थे? 4। और अब हमने कितने कॉइन्स टॉस करने हैं? तीन। तो कितने आउटपुट आएंगे? 8। ऐसे आप कितने भी कॉइन्स को टॉस करके उनके आउटपुट डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगा के निकाल सकते हो। तो यहाँ कितने आएंगे? 16। ये हमने 4 कॉइन्स तक कर लिया, मैक्सिमम 4 ही आएंगे आपके एग्जाम में। तो अभी हम 3 कॉइन्स के मैनुअली देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं हम। वो आपको जरूरत तो नहीं है, पर एक बार देख लो आप। जैसे आप लिख सकते हो हेड हेड, 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल। देन 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड, देन एक एक बार।
तो ये ऐसे क्या बन गया है, ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कॉइन्स के कितने आउटपुट आ रहे थे हमारे पास 8। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स हों इन 3 कॉइन टॉसिंग। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर आपको बोले कि हमें 3 हेड्स चाहिए, तीनों पर हेड्स चाहिए, ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि यहाँ पे हमारे पास है 8, और ऊपर कितने केसेस में है तीनों हेड, एक केस में है तो 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे हम। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। जैसे अगर हम क्लासरूम की एग्जांपल लें कि अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो उसमें एक तो बच्चा होना ही चाहिए, और मैक्सिमम जितने मर्जी बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक बच्चा भी हो चलेगा, 2 3 जितने मर्जी एडमिशन हो जाए, पर एटलीस्ट एक बच्चा तो होना चाहिए ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब वहां से ले सकते हो कि एक टेल तो हमारे पास होना ही चाहिए। पहले हम लिख लेंगे कि नीचे हमारे पास क्या आता है, सैंपल स्पेस, जो कि है 8। तो एटलीस्ट 1 टेल वाले कौन से केसेस हैं, देखो यहाँ पे एक टेल है, देन यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है तो 2 भी चल जाएंगे, और 3 भी चल जाएंगे, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा जितने भी हो वो भी चल जाएंगे। तो ये कितने केसेस आए, 7/8। और अभी इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कितने कॉइन टॉस किए गए हैं, 4 कॉइन्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, फेस ऑफ कॉइन क्या है, वो तो 2 ही रहेगा, और टॉस से कितने गए हैं 4, तो ये 16 आ गए। उसके बाद डिजायर्ड क्या है हमारे पास, हमें चाहिए 3 हेड्स। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने मैन्युअली वो चार्ट सा ड्रॉ करा था, हेड हेड हेड, तो उसमें हमने चेक कर लिया था कि 3 हेड कितनी बार आ रहे थे, या 2 टेल्स वाले क्वेश्चन में हमने देख के चेक कर लिया था। पर अगर हम ये 4 कॉइन्स को मैन्युअली ऐसे टेबल बनाने लगेंगे तो सारा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम किस टॉपिक का यूज़ करेंगे या किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, वो है हमारा कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, तो 4 कॉइन्स है, उसमें से हमें 3 पर सिलेक्ट कर लेना है कि 3 पर क्या आएगा, हेड आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा डिजायर्ड आउटकम्स के लिए, 4C3। और जो 4C3 होता है वो हमारा क्या होता है, 4C1। और 4C1 हमें पता है 4 के इक्वल होता है। तो हमारे पास डिजायर्ड आउटकम्स 4 आ गए हैं। तो अभी हमारा क्या रह गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। क्या आएगी, डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, 4 डिवाइडेड बाय 16, 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिए हुए हैं, हमें बोला गया है कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या आएंगे हमारे, 2 इज इक्वल्स टू 4 टोटल आउटकम्स है। तो इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। उसके बाद हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, देन टेल टेल। तो ये हमारा 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, एग्जैक्टली 1 हेड, देन हमें बोला है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हेड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी। और एटमोस्ट 1, एटमोस्ट मतलब एच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1,
मतलब एक होना चाहिए बच्चा। जैसे हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ली थी, तो इसमें उल्टा है कि सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। वो किस केस के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं स्कूल में, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि कम से कम बच्चे फेल हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा फेल हो जाए या तो ना ही फेल हो। तो उसके लिए हम किसकी एग्जांपल लेंगे? एट मोस्ट की, कि एक बच्चा मैक्सिमम, वो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एटमोस्ट 1 2 5 6, वो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होगा कि हर बार एटमोस्ट 1 ही रहेगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड हमारे किस केस में है? दो केसेस में हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड है, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड का क्या आंसर आएगा? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड तो होना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, और दो भी चलेंगे, ये हो गया, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4। लास्ट हमारे पास क्या है? एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट मतलब या तो एक हेड हो या तो हो ही ना। तो यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, और यहाँ पे हेड नहीं है, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? एटलीस्ट और एटमोस्ट हमने इस क्वेश्चन से समझे कि क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास हमने कितने कॉइन टॉस करे हैं? 10 कॉइन्स टॉस करे हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे 2 raised to power 10, जो कि क्या होता है, किसके इक्वल होता है? 1024 के इक्वल। और हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है? 6 हेड चाहिए। तो हमारे डिजायर्ड आउटकम क्या है? एग्जैक्टली 6 हेड। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कॉम्बिनेशन का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहाँ पे हम वही कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो टोटल हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं? 10 सी। और कितनों पे हमें हेड चाहिए? 6 पर। तो कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला, इसको कैसे ओपन करेंगे? फॉर्मूला क्या है? ऊपर लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, देन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई। देखो 10 फैक्टोरियल है, देन हमारे पास क्या है? नीचे 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? देखो 10 फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, और नीचे अगर हम देखें, अगर हम 10 फैक्टोरियल को खोल दे, देखो 10 9 8 7, देन लास्ट में ये 6 फैक्टोरियल तक रख लेंगे, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, देन 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और ये कैसे कटेगा? देखो 4 2 का, देन तो ये क्या आ गया? 7 3 दा 21, ये हमारे पास 210 आ गया। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 10224 एंड डिजायर्ड आउटकम्स है 210 210। तो इस क्वेश्चन की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स क्या आएगी हमारे पास? 1024 और ऊपर आएगा 210। तो इस क्वेश्चन में हमने कॉम्बिनेशन का यूज करके ये एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? एग्जैक्टली 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, पर इस क्वेश्चन में हमें कैसे दे दिया गया है? एटलीस्ट 4 हेड्स। तो इसका मतलब क्या है? या तो 4 हेड्स हों, मतलब कितने कॉइन्स है टोटल? 6 में से 4 पर हेड हो, या तो 5 पर हेड हो, और मतलब या तो 6 पर ही हेड्स हो।
तो इसका मतलब ये है या तो 4 पर हेड हो या 5 कॉइन्स पर या फिर 6 कॉइन्स पर हो। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो हमने सीखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि 4 हेड्स पर चाहिए तो हम क्या लिखते हैं 6C4। और को कैसे लिखेंगे एज अ प्लस, देन 6C5, देन 6C6। 6C4 हमारे पास क्या आएगा, 6C2 भी लिख सकते हैं इसको हम, प्लस 6C5 मतलब 6C1 के इक्वल होता है, प्लस 6C6 होता है हमारे पास 1 के इक्वल। देन हम देखेंगे कि 6C2 की क्या वैल्यू आएगी। देखो सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 6 5 यहाँ 4 फैक्टोरियल पर इसको रख देंगे, देन 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे 2 है, ऐसे कटना है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास 6C2 की वैल्यू क्या आएगी 15, देन 6C1 क्या है 6 प्लस 1, 16 प्लस 6 हमारे पास होता है 22। तो डिजायर्ड आउटकम की कितने आ गए हमारे पास 22, और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखती हूँ एटलीस्ट 4 हेड, डिजायर्ड कितने हैं 22, 2 रेज टू पावर 6 हमारे पास होता है 64। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 22 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हम सीखेंगे कुछ ट्रिक्स कि हम जो ये कैलकुलेशन है इसको फास्ट कर सके प्रोबेबिलिटी की। तो जैसे हमें बताया कि अगर हमारे पास 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे निकालते हैं, जो हमने सीख लिया है। उसके बाद डिजायर्ड आउटकम्स के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, कॉइन 11। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, देन 11 की पावर 4। तो वो क्या आएगा हमारे पास 121, 1331 होता है, और ये होता है 14641। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए तो इस ट्रिक का कैसे यूज करेंगे, हम पहले लिख लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आया मान लो 3 कॉइन्स वाला, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिख लेंगे ये नंबर 1331। उसके बाद इधर से हम हेड का स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, और इधर से टेल का 0 1 2 3। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ एटलीस्ट 2 टेल। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, एटलीस्ट 2 टेल मतलब 2 टेल की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 टेल की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हम देखेंगे ये टेल वाली साइड है, तो 2 टेल कितनी बार आता है 3 बार, प्लस 3 टेल 1 बार, तो 1। ये आ गए हमारे पास डिजायर्ड आउटकम 4, और टोटल आउटकम तो हमें पता है 8 है। तो इसका क्या आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ट्रिक लगा के हम ऐसे क्वेश्चंस को फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ 1 हेड, यहाँ से हेड का देख रहे हैं ना इस साइड से ऐसे, तो 1 हेड आता है 3 बार, 2 आता है 3 बार। इसको देखेंगे हम, ये 1 है तो ये वाला नंबर, ये 2 है तो ये वाला नंबर जो हमने ब्लू कलर में लिखा है, तो ये 3 बार आएगा और लास्ट में 1, तो ये कितना आ गया 7। तो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड क्या आएगी 7 डिवाइडेड बाई 8 क्या है, हमारे टोटल आउटकम है 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 8। तो आज हमने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉसिंग इन कॉइन के केस में। हमने काफ़ी केसेस कर लिए हैं जिसमें कि हमारे पास 1 2 3 4 जितने भी कॉइन्स हो। उसके बाद हमने ये ट्रिक सीखी फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन फास्ट, एंड वी विल कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।
So keep watching Vedi Guru Coaching Institute, Una. Thank you.